मराठवाड़ा विभाग महाराष्ट्र का अविकसित क्षेत्र माना जाता है। इस विभाग के लातूर शहर में विवेकानंद वैद्यकीय प्रतिष्ठान एवं संशोधन केंद्र वर्ष 1966 से कार्यरत है। संस्था द्वारा उच्च वैद्यकीय सेवाएं इस विभाग के ग्रामीण लोगों को काफी कम कीमत पर दी जाती है। लातूर जिला, मराठवाड़ा विभाग और सीमावर्ती कर्नाटक के लाखों लोगों को जीवनाधार देने वाला विवेकानंद रुग्णालय यहाँ के समाज जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। 12 जनवरी 1966 अर्थात विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर विवेकानंद रुग्णालय की स्थापना हुई। पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हुए 4 डॉक्टरों ने अपना वैद्यकीय ज्ञान और सेवाएं समाज के प्रति समर्पित करने का निश्चय किया था। तेजस्वी और बलशाली भारत की रचना में अपना जीवन समर्पित करने वाले महापुरुष इनके आदर्श थे। इन महापुरुषों द्वारा स्थापित आदर्शों का पालन पूर्ण रूप से हो, इसलिए स्थापना के समय ही विवेकानंद रुग्णालय ने अपना लक्ष्य और तत्व निर्धारित किए थे। यह तत्व है अति उत्तम गुणवत्ता पर आधारित वैद्यकीय चिकित्सा करना, समाज के सभी स्तरों के लिए उचित मूल्यों पर वैद्यकीय सेवाएं देना, निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो इसलिए व्यक्तिगत हितों को दूर रखते हुए संगठित रूप से वैद्यकीय सेवाएं देना। अपने इस निर्धारित मार्ग पर चलते हुए संस्था को कई विपदाओं का सामना करना पड़ा, परंतु अपने तत्वों पर दृढ़ विश्वास और इसके कारण समाज द्वारा अचल आधार प्राप्त होने से प्रत्येक अग्निदिव्य में संस्था अधिक सशक्त और सक्षम बनती गई। काफी सीमित संसाधनों द्वारा कार्यारंभ करने वाला विवेकानंद रुग्णालय आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। 75,000 वर्ग फीट क्षेत्र पर विस्तार रखने वाले विवेकानंद रुग्णालय में 25 पूर्णकालीन डॉक्टर्स और 200 कर्मचारी कार्यरत है। आज संस्था द्वारा कई इकाइयों का स्वतंत्र रूप से संचालन होता है। ये इकाइयां हैं विवेकानंद रुग्णालय लातूर, अपी एक्सीडेंट हॉस्पिटल तथा ट्रॉमा केयर सेंटर लातूर, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 आरोग्य केंद्र और मातोश्री वृद्धाश्रम लातूर। सर्व प्रकार के रोगों पर उपचार देने वाले यहाँ के बाह्य रुग्ण विभाग में प्रतिवर्ष औसतन 1 लाख रुग्णों पर उपचार किए जाते हैं। एक ही समय 150 रुग्णों पर उपचार करने की क्षमता रखने वाला यहाँ का आंतर रुग्ण विभाग काफी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। यहाँ सालाना 10,000 रुग्णों पर उपचार किए जाते हैं। विवेकानंद रुग्णालय में विभिन्न प्रकार की जटिल शस्त्रक्रियाएं की जाती है। इसके लिए यहाँ आधुनिक उपकरण कार्यरत है। प्रतिवर्ष यहाँ कुल मिलाकर 2,000 विभिन्न शस्त्रक्रियाएं और 500 प्रसूतियां की जाती है। विवेकानंद रुग्णालय का अत्यवस्थ रुग्ण विभाग अर्थात आईसीयू कई विशेषताएं रखता है। एक साथ 10 रुग्णों को यहाँ उपचार दिए जा सकते हैं। नो प्रॉफिट तत्व पर यहाँ 2 मशीनों द्वारा हीमोडायलिसिस उपचार दिए जाते हैं। यह सुविधा उपलब्ध होने से विभाग के ग्रामीण रुग्णों को कम कीमत पर उपचार मिल रहे हैं। एंडोस्कोपी यूनिट में हमारे पास न केवल वीडियो एंडोस्कोपी गैस्ट्रोस्कोपी है, बल्कि कोलोनोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी, यूरोट्रोस्कोपी तथा अन्य प्रकार के एंडोस्कोपिक जो काम चलता है, इस प्रकार के इक्विपमेंट जो है वो हस्तेमलजी फिरोदिया के उदार अंतःकरण से दिए हुए धनराशि से हमने उसमें सम्मिलित किया। विवेकानंद रुग्णालय का रेडियोलॉजी विभाग इस क्षेत्र का सबसे प्रगत विभाग है। यहाँ एक्सरे सोनोग्राफी से लेकर कलर डॉपलर, 2D एको, सिटी स्कैन
और MRI स्कैन जैसी उच्च तकनीक पर आधारित चिकित्साएं की जाती है। वर्ष 1993 में लातूर जिले में विनाशकारी भूकंप हुआ था। इसमें घायल लोगों पर सटीक उपचार करने में यहाँ की सिटी स्कैन सुविधा बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। आज यहाँ मात्र 1200 रुपए में सिटी स्कैन और 2000 रुपए में MRI स्कैन किया जाता है। इतने कम मूल्यों पर ये सुविधाएं देने वाला संभवतः एकमात्र स्थान विवेकानंद रुग्णालय ही होगा। अत्यवस्थ और जटिल अवस्था वाले रुग्णों को योग्य उपचार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली यहाँ की पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी अति आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। एक ही समय 30 रुग्णों की विभिन्न प्रकार की 150 चिकित्साएं शीघ्रता से करने वाली टेक्निकॉन RA1000 मशीन, ब्लड सेल काउंटर, एलाइजा रीडर जैसी उपयुक्त मशीनें यहाँ कार्यान्वित है। आधुनिक पद्धति के साथ ही यहाँ होम्योपैथी एवं आयुर्वेद पद्धति से उपचार किए जाते हैं। पंचकर्म जलौका जैसी शास्त्र की कसौटी पर खरी उतरी चिकित्साएं यहाँ की जाती है। इसके लिए यहाँ स्वतंत्र विभाग है। बहुविध उपचार करने के साथ ही संस्था ने संशोधन के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां प्राप्त की है। रुग्ण की व्याधि के लक्षण, उसकी चिकित्सा और उसे दिए गए उपचार, इनका पूरा ब्यौरा और लेखा जोखा यहाँ रखा जाता है। इसके आधार पर संस्था ने कई संशोधन प्रकल्प पूर्ण किए हैं। संस्था द्वारा इनकी प्रस्तुति विभिन्न परिषदों में की जाती है। इस संशोधन को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसी केंद्र शासन की संस्थाओं द्वारा मान्यता मिली है। वर्ष 1981 से संशोधन केंद्र की मान्यता निरंतर रखने वाली भारत की कुछ ही संस्थाओं में से यह एक है। पिछले कुछ वर्षों से संस्था आयुर्वेद के क्षेत्र में संशोधन कर रही है। हमारा यह प्राचीन विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति, इन दोनों का अनूठा संगम इस संशोधन में रखा गया है। मराठवाड़ा जैसे अविकसित प्रदेश में ऐसी बहुविध वैद्यकीय सेवाएं एक ही जगह पर देने वाला विवेकानंद रुग्णालय अपने कार्य से महाराष्ट्र में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। समाज के सभी वर्गों को स्वास्थ्य का लाभ हो, इस प्रमुख हेतु से विवेकानंद रुग्णालय में उपचार के साथ ही कई योजनाएं चालू है। सर्वंकष आरोग्य चिकित्सा इस अभिनव योजना में 40 वर्ष से ज्यादा आयु वाले किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक जांच और कई महत्वपूर्ण चिकित्साएं की जाती है। लिपिड प्रोफाइल, एक्सरे तथा सोनोग्राफी और संपूर्ण शरीर की जांच के साथ की जाने वाली सर्वंकष आरोग्य चिकित्सा मात्र 1100 रुपए में की जाती है। चिकित्सा पूर्ण होने के बाद व्यक्ति को परिणामों के अनुसार वैद्यकीय सलाह मुफ्त दी जाती है। इस रुग्णालय में दैनंदिन निदान और उपचार का खर्चा भी क्षेत्र में मिलने वाले इस तरह के सेवाओं की तुलना में काफ़ी मात्रा में कम है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो दैनंदिन हॉस्पिटल की ये तुलना में कम फीस भी देने की क्षमता नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए हर गुरुवार के दिन, जो हम पवित्र मानते हैं और जिस दिन हम सामूहिक प्रार्थना का भी आयोजन करते हैं, सभी रुग्णों की चिकित्सा विना मूल्य की जाती है और परीक्षाओं के मूल्यों में भी 25% छूट दी जाती है। गुरुवार के दिन परीक्षा के लिए आए हुए रुग्णों की मोतीबिंदु की शस्त्रक्रिया भिंगारोपण के साथ केवल नाममात्र शुल्क में की जाती है। महिलाओं की आरोग्य समस्याओं पर विशेष उपचार करने हेतु यहाँ स्वतंत्र स्त्री रोग तथा प्रसूति विभाग कार्यरत है। गरीब गर्भवती स्त्रियों की प्रसूति सुलभ और सुरक्षित हो, इस हेतु से यहाँ वंदे मातरम मातृत्व योजना का संचालन होता है। इसमें जो महिलाएं जब गर्भवती होती है तो डॉक्टर के पास किसी आर्थिक परिस्थितियों के
लिए वो जा नहीं सकती, उनके लिए हर महीने के 9 तारीख को मुफ्त तपास, मुफ्त इंजेक्शन, जो वात के लिए, टिटेनस के लिए होते हैं वो इंजेक्शन, और मुफ्त दवाएं भी मिलती है। ये योजना हमारे यहाँ चालू है। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उचित कीमत पर देना, इस अपने लक्ष्य को संस्था ने कभी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया। इसके लिए उच्च और नवीनतम तकनीक का उपयोग संस्था आरंभ से ही करती आई है। वर्ष 1993 में लातूर क्षेत्र में महाविनाशकारी भूकंप से हजारों जानें गईं, लाखों लोग गंभीर घायल हुए। भूकंप होने के बाद केवल 1 घंटे में विवेकानंद रुग्णालय की सुसज्जित टीम वहां पहुंची। भूकंप पीड़ित क्षेत्र में पहुंचने वाली यह सबसे पहली सहायता थी। कई लोगों को मलबे से जीवित बचाया गया। हजारों लोगों पर वही आपातकालीन उपचार करके कई आपदग्रस्तों की जान बचाई। सैकड़ों अत्यवस्थ घायलों पर विवेकानंद रुग्णालय में शस्त्रक्रियाएं की गई। इस विनाशकारी विपदा में घायल रुग्णों पर अगले कई सालों तक विशेष उपचार करने की आवश्यकता थी। इसके लिए किसी स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता सभी ने महसूस की। इन्हीं विचारों का मूर्त स्वरूप है अपी एक्सीडेंट हॉस्पिटल तथा ट्रॉमा केयर सेंटर। लातूर शहर में स्थित इस अस्पताल में एक्सीडेंट के रुग्ण तथा अस्थि रोगों पर उपचार किए जाते हैं। अपने स्वर्गीय पति श्री नरहर राव शुक्रे की स्मृति में श्रीमती सावित्रीबाई शुक्रे ने दान में दी हुई 5000 वर्गफीट जमीन पर इस विशाल भवन का निर्माण हुआ है। उसके निर्माण में अपी अर्थात अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इस अमेरिका स्थित संस्था का बड़ा योगदान रहा। हॉस्पिटल के संसाधन, उपकरण आदि के लिए रोटरी इंटरनेशनल ने $1,00,000 की सहायता दी। रोटरी इंटरनेशनल के इतिहास में भारत में दी गई यह सबसे बड़ी धनराशि है। साथ ही कई भारतीय और विदेशी संस्थाओं का योगदान अपी हॉस्पिटल के निर्माण में है। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री KR नारायणन के करकमलों द्वारा हुआ है। अपी हॉस्पिटल के कार्यान्वयन से इस विभाग के ग्रामीण लोगों की बड़ी सुविधा हो गई है। अस्थियों की बीमारियों पर उपचार करने के साथ ही जटिल शस्त्रक्रियाएं भी यहां की जाती है, जिसके लिए यहां C-आर्म, स्वयंचलित और स्वनियंत्रित श्वसन प्रणाली जैसे उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है। अस्थि रोगों के स्थायी उपचार में भौतिक उपचार अर्थात फिजियोथेरेपी का बड़ा महत्व होता है। अपी हॉस्पिटल का फिजियोथेरेपी विभाग आधुनिक उपकरणों से लैस है। यहाँ दिए जाने वाले उपचार रुग्णों को शीघ्र सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवेकानंद रुग्णालय में उपचार लेने वाले अधिकतर रुग्ण ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो, इस हेतु से विवेकानंद रुग्णालय द्वारा 4 ग्रामों में आरोग्य केंद्र चलाए जाते हैं। लातूर जिला के नलेगांव, साकोल, रेबे चिंचोली और नदी हत्तरगा इन गांवों में स्थित अस्पतालों से वहां के और आसपास के ग्रामीणों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। इनका संचालन करने में वहां के स्थानिक निवासियों का सहयोग प्राप्त होता है। समाज के सभी स्तरों तक वैद्यकीय सेवाएं पहुंचाने के साथ ही विवेकानंद वैद्यकीय प्रतिष्ठान कई और सामाजिक उपक्रमों से भी जुड़ा है। इनमें सबसे प्रमुख है मातोश्री वृद्धाश्रम। समाज के गरीब असहाय वृद्धों का पुनर्वास इस आश्रम में किया जाता है। सुंदर रचना वाले इस भवन का निर्माण करते समय वयस्कों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। यहाँ कुल 55 प्रवेशित है।
इनमें कुछ एकल तथा कई दंपति भी है। यहाँ के सारे प्रवेशित वयस्क गरीब तथा असहाय है। उनके निवास, भोजन, उपचार आदि का सारा प्रबंध संस्था अपने संसाधनों से करती है। इन प्रवेशितों का एक बृहद परिवार यहाँ बन गया है। जीवन के संध्या काल में इनके चेहरों पर जो मुस्कान हमें दिखाई देती है, उसके पीछे इन्हें संस्था द्वारा दी गई सुरक्षितता और अपनापन ही है। विवेकानंद वैद्यकीय प्रतिष्ठान द्वारा इनका पूरा उत्तरदायित्व निभाया जाता है। अन्न, वस्त्र और आवास के साथ ही वैद्यकीय सेवा भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मराठवाड़ा जैसे अविकसित प्रदेश में जिला स्तर पर विवेकानंद वैद्यकीय प्रतिष्ठान ने अत्यंत उपयुक्त सेवाएं उपलब्ध की है। केवल महानगरों में और बड़ी कीमत पर उपलब्ध ये आवश्यक आरोग्य सेवाएं ग्रामीण विभाग में उचित मूल्यों पर देना, यही संस्था का मूल उद्देश्य है। अपने स्वीकृत कार्य में अग्रसर रहने के कारण कई बार संस्था को वित्तीय गणितों को दूर रखना पड़ता है। समाज के प्रति समर्पित अपनी सेवाओं के कारण संस्था को समाज द्वारा अटूट विश्वास तथा सहयोग निरंतर मिलता आया है। भारत और विदेश के अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संस्था की कार्यपद्धति को सराहा गया है। इनके द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन से संस्था को प्रेरणा और कार्यशक्ति मिलती आई है। यह इलाका महाराष्ट्र प्रांत में अविकसित क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में वैद्यकीय सुविधाएं और वो भी अल्प मूल्य में उपलब्धि करना, यह संस्था का कार्य अभी तक अच्छे ढंग से चलता आया है। विशेष करके लोगों ने जो यहाँ दान दिए हैं उसके आधार पर तथा यहाँ काम करने वाले डॉक्टर लोगों ने अपनी इच्छा से अपनी आय पर पाबंदी लगाने के कारण ये कार्य अब तक ठीक चलते आया है। अब सब सेवाएं समाज के भिन्न भिन्न स्तर तक पहुंचाने के लिए और भी विस्तार की आवश्यकता है। उस दृष्टि से धनिक लोगों को हम आह्वान करते हैं कि वे इस काम को बढ़ावा देने के लिए अपना हाथ बटाएं। पुराने 1 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन के बदले 6 स्लाइस स्पाइरल सीटी स्कैन मशीन स्थापित हुआ है। इस मल्टी स्लाइस स्पाइरल सीटी की गुणवत्ता पुराने स्कैन से कई गुना ज़्यादा है। इस मशीन से स्कैन अतिशीघ्र गति से होता है और शरीर के चाहे जो प्रतल में प्रतिमा की पुनर्रचना उपलब्ध हो सकती है। इसके कई फायदों में से रक्तवाहिनियों की प्रतिमा आसानी से मिलना, यह उपलब्धि बहुत उपयोगी है। यह बात तो सर्वश्रुत है कि महिलाओं में स्तन के कर्करोग का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। उसके अच्छे उपचार के लिए प्राथमिक अवस्था में निदान होना आवश्यक बात होती है। ऐसे जल्दी निदान के लिए एक्सरे पर आधारित मैमोग्राफी बहुत उपयुक्त है। अपने रुग्णालय में 3 सालों से बहुत कम दरों में मैमोग्राफी सुविधा उपलब्ध है। सोनोग्राफी का स्थान रोग निदान में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कई सालों से यानी गत 25 सालों से यह सोनोग्राफी करते आए हैं। सोनोग्राफी की प्रतिमा पहले तो सिर्फ 2 मितियों में मिलती थी, लेकिन 3 और 4 मितियों वाली प्रतिमा देने वाले मशीनों की खोज के बाद निदान की अचूकता और व्याप्ति बहुत बढ़ गई है। 3 साल पहले यह 4D मशीन रुग्णालय में लाया गया है। पारंपरिक एक्सरे मशीन के बदले डिजिटल तकनीक पर आधारित एक्सरे प्रणाली 3 साल पहले लाई गई। इसकी वजह से एक्सरे की गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है। IVF सेंटर अर्थात वंध्यत्व निवारण के एक अत्याधुनिक तंत्र का उपयोग करने वाला केंद्र हमारे लक्ष्यों में से एक था। गत 3 सालों से वह भी सुचारू रूप से कार्यान्वित है। पदार्थ और शरीर के चुंबकीय शक्ति के नींव पर चलने वाली MRI प्रणाली प्रतिमा विज्ञान में वरदान सिद्ध हुई है। उसकी परिणामकारकता मशीन में उपयोग में लाए गए चुंबक के आकर्षण शक्ति पर निर्भर होती है।
गत 8 साल रुग्णालय में कार्यान्वित MRI मशीन कम आकर्षण शक्ति का यानी कि 0.2 टेस्ला शक्ति का है। स्वाभाविकता से उसमें मिलने वाली काया प्रतिमा अधिक शक्तिशाली मशीनों से मिलने वाली प्रतिमा से कम गुणवत्ता रखती है। परिणामतः कई रुग्णों में निदान करना कठिन होता है। हम चाहते हैं कि बड़ी क्षमता वाला मशीन हमारे रुग्णालय में हो ताकि हमारी निदान गुणवत्ता बढ़े। कर्करोग इलाज में रेडिएशन थेरेपी का स्थान अड़िग है। कई रुग्णों में रेडिएशन अनिवार्य होता है। कर्करोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है और रेडिएशन केंद्रों की आवश्यकता भी। हमारी संस्था ने रेडिएशन थेरेपी सेंटर की योजना बनाई है। स्थान उपलब्ध है। भारत सरकार के अणुविज्ञान मंत्रालय ने मुख्य मशीन भाभाट्रॉन अनुदान के रूप में दिया भी है। योजना के बाकी साधन जुटाने की कोशिश जारी है। आने वाले 1 साल में ये सुविधा कार्यान्वित करने का लक्ष्य है। रुग्णालय के प्रारंभ से ही रुग्ण सेवा हर दृष्टिकोण से गुणवत्तापूर्ण हो ऐसा प्रयास किया गया है और उसको समाज की मान्यता भी है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से गुणवत्ता प्रमाणित होनी चाहिए, इसलिए ISO प्रमाण पत्र अर्जित करने की अपेक्षा रखते हुए व्यावसायिक मार्गदर्शक का समुपदेश लिया गया। गुणवत्ता प्रबंध पद्धति के जागतिक प्रमाण अपनाने के लिए सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया गया। पूरे व्यवस्थापन में मानकों के आधार पर परिवर्तन किया गया। ख्यातनाम ISO एजेंसी TUV राइनलैंड ने परीक्षण और मार्गदर्शन के बाद ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र रुग्णालय को प्रदान किया। आज विवेकानंद रुग्णालय ISO गुणवत्ता प्रबंध पद्धति के अनुसार प्रमाणित है। सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। केवल एक रुग्णालय का संचालन करना, यह लक्ष्य विवेकानंद वैद्यकीय प्रतिष्ठान ने कभी नहीं रखा। अपनी सेवाओं के माध्यम से स्वस्थ समाज तथा उन्नत राष्ट्र की रचना में अपना समर्पण देना, यही अपने कार्य की दिशा संस्था ने प्रारंभ से अपनाई है। इस कार्य में समाज द्वारा काफी सहयोग मिलता आया है। भविष्य में यही मान्यता, यही विश्वास और अमूल्य योगदान निरंतर मिलता रहे, यही प्रार्थना है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।